बीजेपी मिशन 25 को लेकर आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने वाली है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह अहम बैठक होगी और चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ये बैठक ले रहे हैं। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विजया रहाटकर, केंद्रीय नेता वी सतीश बी इस बैठक में मौजूद है। नारायण पंचारिया, ओंकार सिंह लाखावत सहित कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक हो रही है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद है और बीजेपी ने जो नारा दिया है कि इस बार 400 पार और पूरी 25 की 25 सीट जीतने का जो दावा किया है उसे लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रथम चरण में जो चुनाव होने वाले हैं जिन राज्यों में, उनके लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। किस तरीके से चुनावी रणनीति पार्टी को बनानी है, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना है और पूरी ताकत झोंकनी है चुनाव प्रचार में, उसे लेकर ये बैठक हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका का रुख करते हैं। अधिराज, लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है, किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की अभी बैठक फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। खासतौर पर किस तरीके से लोकसभा चुनाव की रणनीति हो, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद लोकसभा को चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने की भूमिका प्रबंधन समिति की होती है और संगठन की होती है, लेकिन संगठन के लोग खुद अधिकतर चुनाव में व्यस्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी 25 सीटों पे मॉनिटरिंग हो, किस तरीके से प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे होंगे, प्रत्याशियों की जो डिमांड होंगी, प्रत्याशी चाहेंगे कि हमारे फला फला राष्ट्रीय नेता की रैली होनी चाहिए, सभा होनी चाहिए, वो सब चीजें यहाँ से चुनाव प्रबंधन समिति तय करेगी। किस तरह की वहां पर वोटिंग करवानी है, कार्यकर्ताओं से कैसे संवाद करना है, कार्यकर्ताओं की वहां पर ड्यूटीज लगानी है, और ये पूरा कार्यक्रम का जो लेखा जोखा है वो प्रबंधन समिति के पास होगी। पूरा मैनेजमेंट ये समिति संभालेगी। नामांकन जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। नॉमिनेशन में किस तरीके पर वहां पर कौन कौन से नेता शामिल रहेंगे, सब चीजें तय होगी और उसी को लेकर एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कि मिशन 25 किस तरीके से पूरा किया जाए और उसमें संगठन की क्या भूमिका रहे। पूरी निगरानी चुनाव में जो चुनाव प्रभारी लगाए गए विनय सहस्त्रबुद्धे और विजया रहाटकर और प्रवेश वर्मा, ये लोग यहाँ से संभालेंगे। साथ साथ में इनके जो सीपी जोशी की टीम है, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, उन्होंने विधानसभा चुनाव में पूरी कमान संभाली थी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक के तौर पर। ये पूरी टीम चुनाव लड़ाने का काम करेंगी। प्रत्याशियों की डिमांड को, वहां के संगठन की डिमांड की कि किस नेता को, किस कार्यकर्ता को कौन सा पद दिया जाए, किसको कैसे मैनेज किया जाए, संगठन में कैसे तालमेल को जो बनाया जा सके। कहीं तालमेल का अभाव होता है और उसका नुकसान होता है, ये पूरी जिम्मेदारी इस प्रबंधन समिति की होगी। और ये पहली मीटिंग आज यहाँ पर होने जा रही है। विनय सहस्त्रबुद्धे जब चुनाव प्रभारी बनकर आए तो एक प्रदेश पदाधिकारियों से उनकी एक आम मुलाकात थी, एक आम चर्चा थी कि किसके पास कौन सा दायित्व है, कौन कौन कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन अब पूरी फॉर्म में आ चुके हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे को एक लंबा अनुभव है चुनाव लड़वाने का, तो उनके निर्देशन में ये पूरी मिशन 25 पूरा होगा और उसी को लेकर ये तैयारियां हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अधिराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अधिराज सिंह नरूका, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और इस बैठक में जाने से पहले प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुनिए। चूंकि इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 22 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई, 3 प्रत्याशियों की घोषणा शीघ्र होगी और राजस्थान की जनता का पूरा स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को। जिनके साथ आपने गठबंधन किया था, इस बार कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन आजमाया है। पार्टियों से गठबंधन माकपा से आप देखते हैं कितना छोड़ रही है, तो आप इससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई है। कांग्रेस बैसाखियों पर आ गई है और मैं सोचता हूं कि जिस हिसाब से अन्य राज्यों में, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा, आप लोग बिहार में देखा, कई राज्यों में कांग्रेस जब से गठबंधन करने लगी है तब से कांग्रेस खत्म सी हो गई और राजस्थान में भी इसकी एक शुरुआत हो गई।